मैं ओम प्रकाश परिहार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से इसको सब्सक्राइब करना है। आज हम अपने इस चैप्टर त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर पार्ट 3 ले रहे हैं और इस तीसरा पार्ट लेने से पहले हमको इससे पूर्व 2 पार्ट हमने बना लिए थे और पहले पार्ट के अंदर खास तौर से हमने एक सारणी समझाई थी, मानों की सारणी। और ये जो मानों की सारणी है, अगर जिन विद्यार्थियों ने प्रथम जो पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है, उसको नहीं समझा है, तो पहले मानों की सारणी समझे, क्योंकि ये जो अध्याय है त्रिकोणमितीय अनुपात, इस चैप्टर में से बोर्ड के अंदर जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं जिसके अंदर सारणी काम आती है। और जब तक सारणी हमको नहीं आएगी, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए जल्दी से पहला जो पार्ट है सारणी वाला, उसको पहले सारणी सीखिए। ये सारणी बहुत सरल है, मात्र इसका अभ्यास करने से ये सारणी हम लोग मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर बना सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोष्टक 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर 60/4। यानी सिद्ध करना है तो हमको सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके आए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या, देखिए कोष्टक 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोष्टक बंद 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और हमें राइट हैंड साइड प्राप्त करना है, तो हम देखो मान रखेंगे। सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन लगा दीजिए। देखो 1 माइनस साइन 45। अब देखिए साइन 45 का मान है अपने पास 1/√2, यह है देखो 1/√2 प्लस साइन 30 का मान है वो 1/2, हमने लिखा 1/2। कोष्टक बंद कर दीजिए, दूसरा कोष्टक शुरू 1 प्लस कॉस 45, ये कॉस 45 का मान देखिए 1/√2, यह 1/√2 प्लस कॉस 60, ये कॉस 60 देखिए अपने पास है 1/2, ये लिख दीजिए 1/2। इस प्रकार से अभी हमने केवल मान रखे हैं। अब हम इसको सरल करेंगे। देखो सरल करने का जो तरीका है बहुत सिंपल है। देखो पहले देखो ये एक धनात्मक है और एक, ये दोनों धनात्मक है, 1 और आधा यानी ये होता है डेड। ध्यान दें माइनस 1/√2 का 1/√2, वही बात इधर हो, ये देखो 1 और आधा ये होता है डेड, 1 से 1/2 प्लस 1/√2। अब ध्यान से देखिए इसको सरल कीजिए, 2 एकम 2 और यह है 3/2 माइनस 1/√2, कोष्टक बंद कर दीजिए। ये भी देखो 3/2 होगा डेड का प्लस 1/√2। अगर हम इसको ध्यान से देखें, देखो ये पद इससे मिल रहा है, ये पद इससे मिल रहा है, एक माइनस है और एक प्लस है। हमने एक सरल समीकरण सीखी थी कि भी a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सरल समीकरण हमने 9 के अंदर भी सीखी थी। अब देखो ये a है और ये अपने पास b है, यानी a का स्क्वायर, ये देखो ये a है अपने पास, a का स्क्वायर माइनस b, ये है b, देखो ये सेम आ रहा है, ये b का स्क्वायर, यह है स्क्वायर। अब इसको सरल कीजिए तो 3 का वर्ग यह आया अपने पास 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2। लसा ले लीजिए, 4 और 2 का लसा 4, 4 में 4 का भाग 1, 1 को 9 से गुणा 9 माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 एकम 2। इस प्रकार से 7 में से जो है 9 में से 2 घटा दीजिए, यह है 7/4। ये देखिए 7/4, ये कौन सी साइड है, ये है अपने पास राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और हमें प्राप्त हुई 7/4 राइट हैंड साइड। और क्वेश्चन लेते हैं सिद्ध करने वाला दूसरा। देखिए यहाँ पर हमें दो साइड cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस
3 कोसेक स्क्वायर 90 बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड ये अपने पास cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये देखिए मैं ये लिखा cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब अपन यहाँ बराबर लगा के मान ज्ञात करते हैं। मान लिखते हैं cos 0, ये देखो cos 0 का मान यहाँ पे देखिए, cos 0 का मान यहाँ आ रहा है 1, तो ये है देखो 1 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है 2 इंटू cot 30, cot 30 देखिए यहाँ पर cot ये 30 का मान √3 आ रहा है, हम यहाँ लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोसेक 90, कोसेक 90 का मान देखिए, कोसेक 90 अपने पास है, ये कोसेक 90 ये आ रहा है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 और उसके ऊपर आ रहा स्क्वायर। सरल करें 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू √3 का वर्ग 3 प्लस 3 इंटू 1 का वर्ग 1 माइनस 3 दूनी 6, पहले गुणा करेंगे 6 प्लस 3 एकम 3, क्या हुआ प्लस के कितने हुए 3 और 1 4 माइनस 6 में से 4 घटाइए, ये है अपने पास -2। इसी प्रकार से देखो राइट हैंड साइड ले रहा हूं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या अपने पास देखिए, ये है 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री बराबर देखो 2 का 2 बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, ठीक रहेगा। सेक स्क्वायर 45, सेक 45, ये देखिए सेक 45 का मान अपने पास √2 आ रहा, ये आया √2 और ऊपर आया स्क्वायर tan 60, ये देखो tan 60 का जो मान है अपने पास √3, ये आया √3 और उसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर। अब सरल कीजिए 2 का 2 √2 का वर्ग 2 माइनस √3 का वर्ग 3 और इस प्रकार से 2 का 2 -3 में से 2 घटाएंगे, ये -1 आएगा और गुणा करेंगे प्लस माइनस 2 एकम 2, देख लीजिए -2 अपन कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से ये हुआ इक्ति सिद्धम, हमने सिद्ध कर दिया। इक्ति सिद्धम यहाँ लिख सकते हैं, हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो यहाँ इस प्रकार के जो क्वेश्चन हमने सिद्ध करने वाले मान रख के हम आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब हम आगे और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए tan 2x बराबर 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan 2x, ध्यान दीजिए tan 2 इंटू x का मान कितना रखना है, 30, x की जगह है 30 बराबर tan 30 गुना 60 बराबर tan 60 का मान देखिए, ये tan 60 का जो मान है अपने पास आया है √3। अब अपन ले राइट हैंड साइड, अब अपने पास राइट हैंड साइड क्या देखिए 2 tan x, ध्यान दीजिए राइट हैंड साइड है, मैं इसको भाग के रूप में लिख रहा हूं ताकि जल्दी से सरल हो, कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने इसको 2 tan x लिखा, बट्टे को भाग के रूप में लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब सरल करेंगे बराबर 2 tan, सब ध्यान दीजिए tan x, x का मान कितना है 30, तो यह है 30 भाग 1 माइनस, अब ये अपन देखेंगे कि ये है tan, तो ये आपने लिखा tan स्क्वायर स्क्वायर x का मान है 30, ये लिखा 30। तो इस प्रकार से ये सिंपल सवाल बन गया मान रखने के बाद। जो अपने पहले सवाल किए वही तरीका है, कोई नई बात नहीं है। देखिए बराबर देखो 2 का 2 यहाँ पर जो है इंटू tan 30 का मान देखिए, tan 30 का मान है 1/√3, यह है अपने पास 1/√3
√3 भाग कोष्टक, यहाँ पर देख सकते हैं 1 माइनस tan 30, देखो tan 30 का मान 1/√3 लेकिन ऊपर देखिए स्क्वायर है, कोष्टक बंद, 2 इंटू 1/√3 भाग, यहाँ पर देखो सरल कीजिए 1/1 कर दीजिए, माइनस 1 का वर्ग कीजिए 1 आएगा, और √3 का जो वर्ग करेंगे वो 3 आएगा। इस प्रकार इसका लसा लेना पड़ेगा। देखो 2 एकम 2, √3 का √3 भाग, या लसा ले लीजिए, या 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 एकम 3, 3 में 3 का भाग 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ। देखो 2/√3 भाग, और 3 में से 1 घटाओ तो यह आया 2 यह अपने पास प्राप्त हुआ है 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे भाग गुणे में लाओ, 2/√3 इंटू 3/2, ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल, इस 3 के टुकड़े कर दीजिए, यह आया √3 इंटू √3, नीचे √3 हर के अंदर, यह आया √3 से √3 कैंसिल, पीछे बचा अपने पास √3। देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से मान रखा, x का मान रख इसको सिद्ध किया है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, देखिए ये है साइन x, साइन x का मान ये देखिए 30, ये हमने लिखा 30 डिग्री, बराबर साइन 30 का मान देखिए, ये साइन 30 का मान अपने पास आ रहा है 1/2, तो यह आ गया 1/2। राइट हैंड साइड लिखिए, ये राइट हैंड साइड √1 माइनस cos 2x/2 बराबर √, देखो 1 माइनस cos का cos, 2 इंटू, दोनों इंटू के रूप में x का मान अपने पास 30, यहां लिख दीजिए 30/2, तो ये वापस वर्गमूल का निशान, 1 माइनस cos, ये cos 30 गुना देखिए 60, यह है अपने पास 60/2 बराबर √1 माइनस, अब देखिए cos 60 का मान क्या है, ये देखो cos 60 अपने पास 1/2, ये आया अपने पास 1/2 और ये आया बट्टे में 2। अब ध्यान से देखिए 1 माइनस 1/2 और बट्टे में 2, अब इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए 1 में से आधा कम करना है, जब 1 में से आधा कम करेंगे तो ये अपने पास आएगा आधा, 1 में से आधा नंबर जैसे कम करते हैं तो आधा नंबर, ये बटा 2। अब इसको सॉल्व करना, देखिए ये भाग में लिख सकते हैं, देखो √, ध्यान दीजिए 1/1, यहाँ इंटू इसके नीचे 1 लगाएंगे तो ये इंटू आ जाएगा, ये 1 भाग में लिखेंगे इसको तो ये आ जाएगा बटा भाग। ध्यान दीजिए मैंने 1/2 लिखा, ये जो निशान है इस निशान को मैंने भाग लिख दिया और मैंने इसको लिख दिया 2/1 ताकि ये सरलता से सॉल्व हो। अब देखिए आगे ये √ का √ यहाँ पर और यहाँ पे 1/2 इंटू उल्टा कर दीजिए, यह आएगा 1/2। अब देखो वर्गमूल के अंदर देखो 1/2 और 1/2 दो बार है, तो यानी इसका मतलब ये 1/2 आएगा। अब देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिलाइए, लेफ्ट हैंड साइड 1/2 और राइट हैंड साइड देख लीजिए 1/2, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये इतनी सीधम। इसके अंदर एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए, यानी a और b के मान दोनों अलग अलग दिए गए हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए दो साइड है इसके अंदर, cot a माइनस b बराबर cot a cot b प्लस a बटा cot b माइनस cot a। तो इसके अंदर सबसे पहले वही काम है, लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, देखो cot
ए माइनस बी, कॉट ए का मान देखिए, ए बराबर 60 डिग्री और बी का मान 30 डिग्री, यह 30 डिग्री बराबर बराबर कॉट 60 में से 30 को घटाइए, यह 30 डिग्री, कॉट 30 का मान देखिए, ये कॉट 30 का मान √3, यह है अपने पास √3। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड लेते हैं। अब राइट हैंड साइड को लिखने के लिए मैं किस प्रकार से इसको लिखूंगा भाग के रूप में, वो देखना। देखो, कॉट ए कॉट बी प्लस ए कोष्टक में बंद कर दीजिए, और ये बीच में देखो भाग लिखना, बट्टा यानी भाग। इस प्रकार से लिखने से क्वेश्चन में गलतियां की संभावना नहीं के बराबर रहती है, ध्यान दीजिए। जब बड़े क्वेश्चन होते हैं तो इस प्रकार से भाग के रूप में लिख दी, कॉट बी माइनस कॉट ए। अब यहाँ पर हम लोगों को ए और बी के मान रखते, देखो कॉट ए का मान कितना है 60, तो यहाँ आ गया 60, कॉट बी का मान कितना है देखो 30, ये लिख दिया 30, और प्लस ए का एक कोष्टक बंद, ये भाग का निशान, कॉट बी, ये कॉट वापस लिखा, बी का मान देखो 30 डिग्री, यह है 30 डिग्री, माइनस कॉट ए का मान, या ए का मान है अपने पास 60, तो कॉट का कॉट लिख दीजिए, और ए का जो वैल्यू है वो है अपने पास 60, तो यहाँ 60 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से बी का 30 और ए का 60 हमने लिखा। अब यहाँ पे हम लोगों को मान रखना है, देखिए सारणी से, जो सारणी यहाँ पर है बराबर, ये बराबर लिखिए, कोष्टक लगा दीजिए, कॉट 60, ये देखिए कॉट 60 का जो मान है अपने पास है 1/√3, तो यहाँ लिख दीजिए कॉट 60 की जगह हम सीधे लिख सकते हैं 1/3, कॉट 60 की जगह सीधा लिखना है हमको, यहाँ हम लिख रहे हैं कॉट 60 या 1/√3, ये देखिए कॉट 60 का मान है 1/√3, हमने लिखा 1/√3 इंटू, यह देखो इंटू अपने पास क्या कॉट 30, ये देखो कॉट 30, ये कॉट 30, ये √3, यह √3 प्लस, ये देखिए प्लस 1, ये प्लस 1 का एक कोष्टक, बीच में देखो भाग का निशान है, भाग का निशान लगाइए, कोष्टक शुरू हो गया है, कॉट 30 देखिए, कॉट 30 अपने पास है √3, यह अपने पास √3, और बीच में देखो ये माइनस, यह है माइनस, कॉट 60, ये देखो कॉट 60 का मान है 1/√3, ये हमने लिखा 1/√3, कोष्टक बंद कर दीजिए। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस, ये देखिए ये कोष्टक में बंद कर दीजिए, भाग, और अब यहाँ बट्टा 1 कर दीजिए, माइनस 1/√3, एक और 1 देखिए 2, भाग, यहाँ लस लेना है हमको, 1 और √3 का लस आया √3, 1 का भाग √3 में देंगे, √3 बार जाएगा, √3 को √3 से गुणा कीजिए 3, माइनस √3 में √3 का भाग 1, 1 को 1 से गुणा 1, यह देखो 2, भाग 3 में से 2 को घटाइए, 1 को घटाइए, यह 2 बटा, यह √3, 2 इंटू में बदल दीजिए भाग को, तो देखिए √3 ऊपर आ गया है, 2 नीचे हर में आ गया है, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, पीछे बचा √3, देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड √3, राइट हैंड साइड जो हमने शुरू की थी राइट हैंड साइड वो √3, तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इतनी सीधा। तो इस प्रकार से दो मान a बराबर 60 और b बराबर 30 देने पर इस प्रकार से इनको हम सॉल्यूशन हल करते हैं। आज जो मैंने समझाया है उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जल्दी से डाउनलोड कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। ये अपना जो चैनल है यूनिक मैथ्स गुरुशाला, अभी तक जिन बच्चों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।